गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षा और गुरु को समर्पित इस मीटिंग में हम कुछ आज पढ़ने जा रहे हैं। ज्ञान की खोज के लिए समर्पित जीवन से उदय होता है गुरु का अवतार। ज्ञान का प्रसाद वितरण कर जीवन में बहती है संतोष की धारा। अनंत की खोज में ही सुख समृद्धि का आनंद का है आधार। परम ज्ञान और विज्ञान में ही होता है युवापन की अनुभूति। स्वयं को समझकर मिल जाता है ज्ञान का मूल अर्थ। अज्ञान से ज्ञान का मार्ग मिलता है जीवन का मार्ग। पथ प्रदर्शक की उंगलियों को पकड़कर हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। विश्वास में ही समाया होता है गुरु का स्वरूप। गुरु के ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है जीवन धन्य। गुरु की कृपा से ही मिल जाता है जीवन, मृदुल जीवन। साथियों, इस छोटे से मंत्र के साथ में आज मैं आप लोगों को रिपोर्टरी में उपलब्ध उन रूब्रिक्स को देखने जा रहे हैं। उस रूब्रिक्स के ग्रुप को देखने जा रहे हैं जिसको कि ग्रुप स्टडी ऑफ रूब्रिक्स कहते हैं, जो कि हमारे शिक्षा और ज्ञान से रिलेटेड है। तो आइए आज हम लोग कुछ बहुत सारे रूब्रिक्स है। मैं इस पर सभी पर विशेष मंत्रणा नहीं करूंगा। मैं सबकी जानकारी दूंगा कि इतने सारे रूब्रिक्स आपके रिपोर्टरी में हैं जो कि शिक्षा और ज्ञान और एजुकेशन से रिलेटेड है। और इसको देख करके आप इस दायरे में एक दायरा आपको देने जा रहे हैं जहाँ की हम लोग रूब्रिक्स का अध्ययन कर सकेंगे। इसके साथ में मैं आपको ले चलता हूँ अपने ज्ञान की ओर, है ना। तो एक है हम लोगों का रूब्रिक्स रिलेटेड टू लर्निंग एबिलिटी एंड एजुकेशन। माइंड में एक रूब्रिक्स है लर्निंग इनएबिलिटी की, है ना। अधिकतर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सीखने का प्रयास करते हैं, माता पिता सिखाने का प्रयास करते हैं और उनको लेकिन समझने की शक्ति नहीं होती है, याद रखने की क्षमता नहीं होती है। कितना भी पढ़ते हैं तो भूल भूल जाते हैं और इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी होता है। और एडीएचडी में तो ये ज्यादा पाया जाता है। फिर दूसरा रूब्रिक्स है माइंड लर्निंग डिफिकल्ट। एक लर्निंग इनएबिलिटी है, असक्षमता। एक होता है डिफिकल्ट। तो असक्षमता और डिफिकल्ट में अंतर है। असक्षम मतलब कि उसमें क्षमता ही नहीं है। डिफिकल्ट में क्षमता तो है लेकिन वह बहुत सीधा नहीं होता है, तो स्ट्रगल करता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है नॉर्मल इंटेलिजेंस को। तो इसका कॉग्निटिव स्ट्रेंथ का थोड़ा सा कमी होता है और फोकस करने का नहीं होता है। तीसरा रूब्रिक्स है माइंड स्टडी एवर्सन टू, यानी कि ये पढ़ना नहीं चाहता है ना। पढ़ना नहीं चाहता है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, सब कुछ है उसके अंदर में, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। और मेंटल, खास करके एंजाइटी के साथ में, डिप्रेशन के साथ में या मानसिक थकावट के कारण। फिर उसी तरह से एक और रूब्रिक्स है माइंड स्टडी डिफिकल्ट। यहाँ पर भी वही है, एक पढ़ना नहीं चाहता है और एक बहुत ही कठिनता से पढ़ता है। और फिर नेक्स्ट रूब्रिक्स है माइंड फॉरगेटफुल स्टडिंग वाइज, है ना। पढ़ते समय में भूल जाना, पढ़ रहे हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते, इंटेलेक्चुअल वो रिटेन नहीं करता। और नेक्स्ट रूब्रिक्स है मिस्टेक मेकिंग इन राइटिंग और रीडिंग। पढ़ने में और लिखने में और पढ़ने में गलती हो जाती है। ये डिसलेक्सिया टाइप ऑफ टेंडेंसी है। डिसलेक्सिया मतलब कि जैसे वर्ड को मिस्टेक कर जाना, पढ़ते समय में भूल जाना, बात करते समय में आवाज ऐसे शब्द नहीं आना, तो लेटर को उल्टा लिख देना, ये कंफ्यूजन ऑफ माइंड का रूब्रिक्स होता है। उसके बाद में हम लोग का जो नॉलेज रिटेंशन का है उसका संबंध हमारा मेमोरी के साथ में, यादाश्त के साथ में। तो यादाश्त से संबंधित भी बहुत सारी रूब्रिक्स हैं जो कि आप देखेंगे माइंड मेमोरी वीकनेस ऑफ, माने मेमोरी का वीकनेस। और फिर है माइंड मेमोरी वीकनेस ऑफ स्टडिंग वाइल, पढ़ते समय में। मेमोरी एक्टिव, मेमोरी बहुत जल्दी याद हो जाता है ना। ऐसे बच्चे तुरंत याद होते हैं। पर देखते हैं कि ऐसे बच्चे काफी खेलते रहते हैं और पढ़ने में समय कम देते हैं, लेकिन जितना समय देते हैं उतना ही समय में वह पूरा, तो शार्प इंटेलेक्ट होता है इसमें। फिर एक होता है मेमोरी लॉस ऑफ वर्ड्स नेम, नाम भूल जाना, शब्द भूल जाना,
बोलते समय में, बात करते समय में, है ना। उसके बाद में आता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, है ना। तो तीन, हम लोग तीसरे समूह में हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इसका मतलब है, इसमें रूब्रिक्स है माइंड डलनेस, है ना, डल है। कंप्रहेंशन डिफिकल्ट, समझना मुश्किल है। एक इडियोसी, इडियोसी होता है, मूर्खता पूर्ण होता है। एक्सट्रीम इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, डलनेस तो है कि कम है, स्लगिश है, धीमा है। लेकिन इडियोसी जो है, तो ये आपको एकदम ही मूर्खतापूर्ण है, और ये एक्वायर्ड होता है या कॉन्जिनिटल होता है। एक होता है इम्बेसिलिटी, है ना। इम्बेसिलिटी मतलब कि ये थोड़ा सा पागलपन टाइप का है, समझ नहीं आता है, न्यूरो डेवलपमेंट का केस है। उसके बाद में एक और ब्रेक है स्टूफिकेशन मेंटल, किम कर्तव्य गुण हो जाना। यानी कि किसी भी चीज को सुन रहे हैं, अब उस पर न आगे का दिमाग चल रहा है, न पीछे, तो स्टूपिफाइड हो रहा है ना। कहते हैं ना कि हम लोग स्टैच्यू, स्टैच्यू का मतलब कि एक जगह पर स्थिर हो गया, तो उसी तरह से ये होता है। फिर माइंड थिंकिंग डिफिकल्ट, समझना मुश्किल, ठीक है ना। स्ट्रगल विथ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ये रूब्रिक्स है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, है ना। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड क्या है, कि संक्षेप कर, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षेप। ये बहुत ज्यादा कम ही शब्दों में सब चीज को समझने का कोशिश करता है, लेकिन एक पूरा डिटेल्स में क्लास में पूरा सुनने का ये समझता है कि पूरा क्लास का एक समरी चाहता है कि 1 मिनट में बता दिया जाए, बस उसकी पढ़ाई हो गई। अब है रिलेटेड टू इंटरेस्ट इन नॉलेज, है ना। अब पढ़ने के का जो इंटरेस्ट है, तो एक रूब्रिक है डिजायर फॉर रीडिंग, एवर्सन फॉर द रीडिंग, है ना। दोनों है, पढ़ने की इच्छा है, और उसको इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, नो थर्स्ट का नॉलेज था। तो ये रेगुलर बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। रीडिंग एवर्सन टू, पढ़ने से एवर्सन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन बुक्स, पढ़ने में, किताब में आपको पढ़ने का इच्छा नहीं होता है। और रीडिंग डिफिकल्ट, एक हो गया रीडिंग एवर्स, डिजायर, एवर्सन, फिर डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट मतलब समय लगता है, धीरे धीरे होता है, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स होता है। देन होता है फिलोसॉफिकल टेंडेंसी, है ना। कुछ होते हैं बहुत ज्यादा, होते हैं बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, उसके अंदर में रिफ्लेक्टिव नेचर होता है, और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होता है। एक और रूब्रिक्स है, बहुत अच्छा रूब्रिक्स है, थ्योराइजिंग, है ना। थ्योराइजिंग मतलब कि कोई बात को आकलन करते रहना, हाइपोथेसिस बनाते रहना, कल्पना करते रहना, ये में एक्सेसिव मेंटल एक्टिविटी है। उसके बाद में एक और रूब्रिक्स है इमोशनल रिस्पॉन्स टू एजुकेशन, हमने भावनात्मक संबंध एजुकेशन के प्रति। तो माइंड में एंजाइटी स्टडीज अबाउट, ना। एवर्सन मेंटल एक्सर्शन, मेंटल एक्सर्शन नहीं चाहता है। एक और है कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, फोकस नहीं कर सकता है, कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। फिर है कंफ्यूजन ऑफ माइंड स्टडिंग वाइल, है ना। माइंड जो है तो पढ़ते समय में कंफ्यूज हो जाता है, मेंटल ब्लॉक होता है पढ़ने के, खास करके पढ़ने के समय में। आपको कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कई एक टॉप सब्जेक्ट है आपके साथ में, अब सब सब्जेक्ट के साथ मिल करके खिचड़ी बन जाता है दिमाग में, ठीक है ना। फिर एजुकेशन एनालिसिस से सपोर्ट करने वाले कुछ रूब्रिक्स है, जिसमें आता है जनरलिटीज में वीकनेस, मेंटल एग्जर्शन, है ना। वीकनेस है जनरलिटीज के चैप्टर में मेंटल एग्जर्शन से, है ना। पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, अधिक काम करने से थक जाएगा। फिर कंप्लेंट्स, मेंटल एग्जर्शन फ्रॉम, मानसिक एग्जर्शन होता है, काफी थक जाता है, तो उसके बाद में कोई भी फिजिकल या इमोशनल इलनेस आ जाता है, ठीक है। जनरलिटीज ओवर वर्क, मेंटल कंप्लेंट्स फ्रॉम, बहुत ज्यादा हो गया, बर्नआउट हो गया, इसको बर्नआउट सिंड्रोम्स के भी जाते हैं, और स्टूडेंट्स और छात्रों के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से हम लोग और हम लोगों ने देखा माइंड एब्सेंट, एब्सेंट माइंडेड, कंफ्यूजन, मिस्टेक कैलकुलेटिंग, मिस्टेक स्पेलिंग, मिस्टेक स्पेलिंग इन, फिर राइटिंग इन, इंडस्ट्रियस मैनिया फॉर द वर्क, इंडिफरेंसेस इंटेलेक्चुअल टू वर्क, रेस्टलेसनेस मेंटल,
है ना। तो इसका जो क्लिनिकल रिलेवेंस है बहुत महत्वपूर्ण है। ये खास करके बच्चों में जहाँ के लर्निंग डिजेबिलिटी है वहां पर हम लोग इसको देख सकते हैं। खास करके जो बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो हम लोग एक ही दवा को दिमाग में रखते हैं कि ना कार्डियम खा लो या कैलिफॉस खा लो। नहीं, हम लोग अगर उसका पूरा एनालिसिस करेंगे तो बहुत अच्छा मेडिसिन आ सकता है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेंटल लेजीनेस एंड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी लिंक करके हम लोग इसको कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार ये रूब्रिक्स जो है तो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हम लोगों के विकासात्मक विलंब के मूल्य को समझने में हम लोगों को मदद करता है। तो आज इस ज्ञान के पर्व पर और शिक्षक के पर्व पर हम लोग इस बात को आज समझने का कोशिश करें। ज्ञान की दो धारा है, एक विपरीत और एक सकारात्मक। उस दोनों धारा को एक साथ में लाना हमारा कर्तव्य है और यही शिक्षक का रोल है और स्टूडेंट्स का भी है। एक शिक्षक स्टूडेंट्स रहता है तभी वह शिक्षक कहलाता है। अगर वह स्टूडेंट्स नहीं है तो शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक और स्टूडेंट्स का एक पारस्परिक संबंध होता है। एक शिक्षक ही स्टूडेंट बन सकता है और स्टूडेंट ही शिक्षक बन सकता है। ये एक अल्टरनेट्स है। तो आइए हम लोग सभी कोई शिक्षक बने रहें, हम सभी लोग स्टूडेंट्स बने रहे, छात्र बने रहे और आजीवन छात्र बने रहे। इस विश्वास के साथ में, इस आशीर्वाद के साथ में आप सबों को मृदुल प्रणाम करता हूँ, आप सबों को आशीर्वाद देता हूँ और इसके साथ में यह सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।